मैं आज सिख के लिए आप लोगों से भीख मांग रहा हूं, पैसा मांग रहा हूं। नेताजी झोली फैलाकर भीख मांग रहे थे। ताऊ जी को नेताजी पर तरस आ गया और उन्होंने बेचारे नेताजी को कुछ सिक्के दान में दे दिए, तो नेताजी नाराज हो गए। तो आपको इस वीडियो में कुछ नजर आया या नहीं? अगर नजर नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको ये तस्वीर नजर आ जाएगी। इस पार्टी का मानसिक रूप से कन्वर्जन हो चुका है और इसीलिए ये और वह इनके नेता अक्सर आपको हिंदुओं के विरोध में और राम मंदिर के विरोध में बोलते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने जो जरा सी बात पर जो ट्वीट करते हैं और अपना पुराना बचपन का रिश्ता नाता निकाल लेते हैं, अभी 48 घंटे गुजर चुके हैं, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो जरा सा मुबारकबाद का 2 शब्द भेज दें ज़ोहरान के लिए। अब ये महिला, सॉरी औरत, ये चाह रही है कि एक व्यक्ति विदेश में मेयर बना है तो नरेंद्र मोदी जी उसके लिए ट्वीट करें, उसके लिए ट्वीट करके शुभकामनाएं दें। मोदी जी का यही काम बचा है। लिटरली 2 दिन हुआ है SIR को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज़्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हज़ारों की तादाद पे लोग रहते थे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए हैं। अरे शियालदा स्टेशन तो बात ही नहीं होना, लाइक शियालदा स्टेशन में पाँव रखने का जगह नहीं है। मुझे लगता है बंगाल का 30 to 35% जो लोग थे वो लोग आई थिंक दे आर फ्रॉम बांग्लादेश और एनी अदर कंट्रीज, बट दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। ग्रेट वर्क मोदी जी। बंगाल की इस लड़की ने बंगाल का सच बता दिया। जैसे ही बंगाल में SIR लागू होती है उसके बाद से ही बंगाल में कई मोहल्लों में सन्नाटा नजर आता है, कई घरों में ताले पड़े हुए नजर आते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि कैसे मुमताज बहनों के द्वारा बसाए हुए घुसपैठिए भाग रहे हैं। এরকম ভিড় আহারে আমি সমিলদারে যাই কম আপনার বড় ভাই টিকটকার হয়ে গেছে আর এ তো জানে ये तो परे होना है এই ওই ওইটিতে লোক পরে বেশি लोग कयजन 30 जन उड़ान खाट। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब तक ये घुसपैठिए हमारे देश में, हमारे बंगाल में रह रहे थे। अब आप लोग ऐसी ही एक और वीडियो क्लिप देखिए। SIR के डर से जहाँ कहीं पर भी बॉर्डर है वहाँ पर ऐसी ही भीड़ नजर आ रही है। ये कोई और नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री मुमताज बानो के वोटर्स हैं, जिन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन घुसपैठियों को यहाँ बसाया था। आज हमारे देश में हमारे ही पैसों से इन घुसपैठियों को पाला पोसा जा रहा है। यहाँ तक कि आप लोग एक बार इस आर्टिकल को देखिए, 1-2 नहीं हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में ही 1.5 लाख से अधिक घुसपैठिए यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। पहले ये घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में घुसते हैं, उसके बाद ये पूरे देश में फैल जाते हैं। फिर यहाँ आकर ये हमारा व आप लोगों का रोजगार भी छीन रहे हैं। वह मुमताज बानो के अलावा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें इसमें अपना वोट बैंक नजर आता है, तो वो इन्हें बसाते हैं यहाँ पर। वह हमारे आपके टैक्स के पैसों से इनकी जेबें भरते हैं, इन्हें फ्री का खाना देते हैं, फ्री की बिजली तक देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 1.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं। आज ममता बानो जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हमारे देश को नर्क बनाने पर लगे हुए हैं, और वहीं हमारे ही देश के नागरिकों को बहुत ही बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराया जा रहा है। एक बार आप लोग इस वीडियो को देखिए। हे प्रभु यीशु, तू महान है, तू चंगाई दाता है, मेरे रोगों से छुटकारा दीजिए। हे प्रभु यीशु, तू महान है, अपने भक्तों पर दया करता है, दया दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया।
ये वीडियो झारखंड की बताई जा रही है, जहाँ पर जोरों शोरों से हिंदुओं का कन्वर्जन चल रहा है। और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, आज हमारे पूरे देश की ही यही स्थिति है। कहीं पर लालच देकर तो कहीं पर जोर जबरदस्ती से गरीब आदिवासियों का कन्वर्जन कराया जा रहा है। I mean, this whole conversation's happening, and Pradeep, you're a great speaker. Anish, you're also quite lovely. But can I just say, it's so heartbreaking as a young person to sit here and have someone call out these two activists, right? Every person in India has every person. Please, I did not. Pradeep, I did not. Pradeep, No, Pradeep, you I did can't. not Pradeep, this is interrupt not- you. How can you Pradeep, call a be man who very wants to polite. remove the part of this country Pradeep. as an activist? No, you. Of course, why Please not? What is Pradeep, wrong Pradeep, about Out here, it? what did Sharjeel Pradeep, Imam please. say? Pradeep, Oh, please. come on. This is Pradeep, Exactly the Pradeep. difference between this and now. यहाँ पे आपके पैनल पे हाँ. एक ऐसा सेपरेटिस्ट जो आतंकवादी विचारों में विश्वास रखता है, शर्जील इमाम। You brought him up first, I want नहीं, to सुनो say मेरी also. बात, एक सेकंड सुनो मेरी बात, मुझे भी बोलने दो। मुझे नहीं लगता कि अनीश और शर्जील इमाम एक है। मैं आखिरी में युवाओं के सामने शर्जील इमाम ने क्या बोला है वो प्ले करना चाहता हूँ। आप जज ले लीजिए कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली हम कट कर सकते हैं। आप सब युवा हैं, ये शुगर कोटिंग बातें पे मत जाइए। अगर कोई कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से हटा देंगे, भारत के एक अंग को हटा देंगे, क्या वो कभी राष्ट्रभक्त हो सकता है? क्या वो कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ कर सकता है? ये नहीं कर सकता, ये सेडिशियस है। और अनीश मेरे भाई, यूएपीए कांग्रेस लेके आई थी, हम नहीं लेके आए थे। अगर आपको लगता है तो जाके चैलेंज करो, हम आतंकवादियों के साथ नहीं। आपको लगता है वो खराब लॉ है, चैलेंज करो। देश की जनता तो कई बार पर केविन, यू नीड टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। शर्जील इमाम इज नॉट अ नॉर्मल यूथ एक्टिविस्ट। और अगर ये आपके लिए यूथ एक्टिविस्ट है तो फिर आप अफजल गुरु जिसको फांसी पे किया वो भी आपके लिए एक्टिविस्ट हो जाएगा, याकूब मेनन भी एक्टिविस्ट हो जाएगा। आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हमारे देश के लिए ऐसे लोग हैं जो भी खुलकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। ये उनका समर्थन कर रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिनके वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। श्रीनगर में डॉक्टर के लॉकर में AK-47 मिलने से हड़कंप मच गया है। डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर में AK-47 मिला है। अनंतनाग में सरकारी डॉक्टर रह चुका है आदिल अहमद, और उसके लॉकर से AK-47 मिलने के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस जांच में जुट गई है। अनंतनाग में ये सरकारी डॉक्टर रह चुका है आदिल अहमद, जिसके लॉकर में AK-47 मिला है। चलिए जानते हैं AK-47 वाले डॉक्टर हैं कौन। जिस डॉक्टर के लॉकर से हथियार मिला उनका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो अनंतनाग के कांजीगुंड इलाके में रहने वाले हैं। वे अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार डॉक्टर आदिल ने 24 अक्टूबर 2024 तक कॉलेज में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन अब उनके नाम के साथ जुड़ा है एक ऐसा मामला जिसने पूरे कश्मीर में हलचल मचा दी। ये देखिए, एक पढ़ा लिखा मुसलमान जो कि डॉक्टर बन गया, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं सरकारी डॉक्टर बन गया, बट उसके बावजूद भी इसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी व नफरत ही भरी हुई है। और यदि ये पकड़े ना जाते, ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते, तो ना जाने हमारे देश में कितनी जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होते हुए नजर आते। बाकी का आइए मिलिए एक और पढ़े लिखे मुस्लिम आतंकवादी से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक, 2 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। ये बरामदगी हाल ही में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर की निशानदेही पर की गई। इस पूरी जांच की शुरुआत हुई डॉक्टर आदिल अहमद राथर से, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत था। 8 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया था। उससे पहले पुलिस ने उसके लॉकर से राइफल और गोला बारूद बरामद किया। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल को ये पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया। इसके बाद 6 नवंबर को उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक और डॉक्टर के बारे में जानकारी मिली, जिसका संबंध फरीदाबाद से था। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने फरीदाबाद में डॉक्टर मुफज्जिल शकील के किराए के आवास पर छापा मारा। वहां से 360 किलो विस्फोटक सामग्री, 2 राइफल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों डॉक्टरों के लगातार संपर्क थे और इनका नेटवर्क दक्षिण कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ था। ये उसी पढ़े लिखे डॉक्टर मुस्लिम आतंकवादी के संपर्क में था जैसे श्रीनगर से पकड़ा गया था। ये ना तो दवे कुचले हैं, ना ही अनपढ़ है, ना ही गवार हैं, बाकायदा पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने आतंकवादी बनना ही चुना, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में 72 उरें घर कर चुकी हैं। व इनके दिलो दिमाग में मौलानाओं के द्वारा, व इनकी आसमानी किताब के द्वारा गैर मुस्लिमों यानी काफिरों के प्रति इतनी नफरत भरी जा चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और विडंबना यह है कि हमारे देश का पढ़ा लिखा मुसलमान इन आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता है, जैसे कि कश्मीर में बुरहान वानी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता था,
और जैसे आज सर्जिल इमाम व उमर खालिद जैसे आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो बस मेरे प्यारा ही बनो, आज की अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।